हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप 2026 में उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और सी नेट का फॉर्म फिल करना चाहते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि भाई इतना टाइम बीत गया, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हमारे पास एक परफेक्ट प्लान नहीं है कि हम अपना कैसे पढ़ाई करें, हमारे पास एक परफेक्ट सीरीज नहीं है, हमारे पास एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल नहीं है। अगर यही प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आ रही थी तो आप एकदम सही वीडियो को देख रहे हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको यूपी सीनेट नाम का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन, साथ ही साथ में उसकी जितनी भी जानकारियां हैं सही समय पर एकदम सटीक जानकारियां दी जाती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक कंप्लीट रोड मैप के बारे में, सी नेट 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि आपको 120 में से 115 मार्क्स लाने में मदद करेगा, वो भी मात्र बचे हुए 3 महीनों में। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो भी, कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपको वीडियो जरूर देखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको चैप्टर के नाम तक नहीं पता, फिर भी आप इसे देखो और आप बहुत ज्यादा नंबर लेके आ जाओगे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी, आपको नॉलेज है, बस रिवीजन चाहते हो, बस देखना चाहते हो, तो भाई इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये चीज मैं आपको अभी बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ कि भाई आपके सामने रिजल्ट यहाँ है, क्योंकि जो मैं आपको स्ट्रैटेजी रोड मैप बताने वाला हूँ, उन्हीं रोड मैप को, उन्हीं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके जो आपके सामने बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, 2025 में उन्होंने हमारी स्ट्रैटेजीज, हमारे जो रास्ता हमने बताया उनको फॉलो किया, और आज वो यूपी की जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो SGPGI हो, चाहे वो KGMU हो, एसएन मेडिकल कॉलेज हो, या फिर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज हो, उन कॉलेजेस से अपनी नर्सिंग की जो पढ़ाई है वह कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो चीजें मैं बताने वाला हूं एकदम जेन्यून है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इस चीज को फॉलो भी करना होगा आपको। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो यह आपकी गलती होगी और बाद में जाकर के आपको पछताना पड़ेगा कि भाई काश हमने वो चीज की होती। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम बताएंगे। सबसे पहले अगर आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये चीज पता ही होनी चाहिए कि आपके नर्सिंग के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। कम से कम ये चीज तो आपको मिनिमम पता ही होनी चाहिए। और मैं बता दूं, आपके नर्सिंग के एग्जाम में बच्चों टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, बायोलॉजी पूछी जाती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, और साथ ही साथ में इंग्लिश भी पूछी जाती है। इन सभी सब्जेक्ट के टोटल 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आई थिंक ये जानकारी आपको ऑलरेडी होगी। नहीं होती कोई बात नहीं, अब मैंने बता दी। अब सीख लो कि भाई 24 क्वेश्चन यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चों को क्या लगता है कि भाई हमें बायोलॉजी बहुत बढ़िया आती है, और बहुत बढ़िया अगर आपको आती है तो बहुत बढ़िया बात भी है, और नहीं आती तो आपके लिए बेकार बात है भाई कि आप बायो के स्टूडेंट, आपको बायो ही नहीं आती। तो भाई बायोलॉजी बहुत बढ़िया आती है, अच्छी बात है, आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया चल रही है। केमिस्ट्री ठीक ठाक आती है और आप उसे पढ़ रहे हो, बढ़िया चल रही है। लेकिन आप सोच रहे हो कि भाई फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है, फिजिक्स में खूब सारा टाइम, दिन का 4-4 5-5 घंटा दो, और इतना टाइम देने के बाद बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, बेशक आ सकते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में हम कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड को हम नहीं करेंगे, देखा जाएगा क्या होता है, और इंग्लिश में थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। आप भी सोच रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं बता दूं क्यों। क्योंकि जितना ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री है ना, उससे कई ज्यादा गुना आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश है बच्चों। अगर आप एक पल को नर्सिंग एप्टीट्यूड को, सब्जेक्ट को और इंग्लिश को छोड़ने के बारे में सोचते हो ना, तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको नर्सिंग का एग्जाम निकालना है ना, तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने। एक आध गलती से गलत हो जाए तो अलग की बात है, लेकिन आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस को करके ही आना है। क्यों मैं बता रहा हूँ, सोचो मान लो क्या हो कि आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देखो देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, फाइनली जब आप पेपर करके आए तो पता चला आपकी फिजिक्स के मात्र 12 क्वेश्चन सही हुए। अब आपने बहुत ज्यादा फिजिक्स में क्वेश्चन में टाइम दे दिया था, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली थी, तो उसी की वजह से नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी 10-12 क्वेश्चन ही आप सही कर पाए, और इंग्लिश में भी आपके 12-13 ही, 15 मान लो, 15 क्वेश्चन सही गए। मैं मान के चलूंगा कि भाई आपने केमिस्ट्री में 24 में से 23 क्वेश्चन कर लिए, और बायोलॉजी में आपने 24 में से 24 क्वेश्चन कर लिए। नो डाउट आपकी बायोलॉजी बहुत बढ़िया, आप कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो आप देखोगे कि भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं। 2 3 5 होता है, 5 5 10 होता है, 10 2 12, 12 4 16, ठीक है, 6। 1 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया 8, और 86 नंबर आप लेके आओगे। और यकीन मानो 86 नंबर पर अगर आप SC कैटेगरी के हो ना, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है।
क्या, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। आप भूल जाओ कि आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दिस, अब स्ट्रेटजी अगर आपकी कुछ ऐसी होती कि भाई आप फिजिक्स को उतना ही टाइम दे रहे हैं जितनी आपको आवश्यकता है, उसके जगह आप नर्सिंग एप्टीट्यूड जो कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर आपको नहीं आता तो हम बताएंगे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है, इवन मैं खुद पढ़ाऊंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे आपको पढ़ना है। उसके बदले में अगर आप ढंग से पढ़ रहे होते तो 12 जो आपके क्वेश्चन सही गए हैं, कम से कम वो 22 जरूर सही से आते। क्या जाते? 22 जरूर सही से आते। और 22 अगर सही जाते और इंग्लिश में लगभग आप 20 क्वेश्चन भी सही कर दो, क्या कर दो, 20 क्वेश्चन भी सही कर दो, तो यह आपके 101 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और 101 क्वेश्चन, 101 नंबर भी आपके आ जाएंगे, 101 नंबर आ जाएंगे। और अगर आपने फिजिक्स पढ़ी भाई तो कम से कम 15 मार्क्स, 15 16 नंबर तो आप 17 नंबर तो लेके ही आओगे, इससे कम तो लाओगे ही नहीं यार। क्या करोगे, इससे कम तो आप लेके ही नहीं आओगे। तो कितना हो जाएगा भाई, आपका 105 नंबर के प्लस हो जाएगा। और 105 नंबर के प्लस अगर आपका हो गया तो भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बधाई हो, बधाई हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो ना करके आप फिजिक्स को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अब बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि भाई नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ूं, इंग्लिश कहाँ से पढ़ूं, मैं बताता हूँ आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कितने घंटे में कितना पढ़ना चाहिए दिन में, उन सब चीजों के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इन लोगों ने भी वही फॉलो किया था, जो चीजें मैंने बताई थी, जो चीजें मैंने बताई थी इन लोगों ने भी वही फॉलो किया था। अब देखो, अगर आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं ना, तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, लगभग 8 घंटे का आपका, कि भाई अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और चाहते हो कि सिलेक्शन हो, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो मिनिमम आपको 8 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे, उससे कम में काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट टाइम टेबल होने के साथ साथ आपको चीजों का रिवीजन भी करना होगा। देखो, रिवीजन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्लास 12 आप क्वालिफाई कर चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोर्ड एग्जाम्स को दे रहे होंगे। तो बोर्ड एग्जाम जैसे ही आपका खत्म होंगे तो ऐसा तो नहीं आप सब भूल जाओगे, आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन ही तो करना है ना आपको, रिवीजन ही तो करना है ना। रिवीजन करने के लिए यूट्यूब पे कितना सारा मटेरियल, कितना सारा रिसोर्सेज पड़ा है, आपको खुद पता है, आप खुद जानते हो। तो भाई रिवीजन लगातार करना है, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया। आपको रेगुलरली चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज के साथ साथ फुल लेंथ भी टेस्ट देने हैं, चैप्टर वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। क्या करना है, चैप्टर वाइज प्लस फुल लेंथ आपको टेस्ट देने हैं। और उसके बाद एनालिसिस करना है कि भाई कितने क्वेश्चन आपके गलत गए और कितने क्वेश्चन सही गए। क्या हुआ, कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन गलत गए, इसका आपको एनालिसिस जरूर से जरूर करना चाहिए। एंड बाद में रिजल्ट देखना। अगर आप ये चीजें करते हो, ये 4 चीजें करके चलते हो, तो आप यकीन मानो कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका सक्सेस की तरफ ही जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आओगे आप। अब आप सोचोगे भैया हम रिवीजन तो करेंगे, टेस्ट तो देंगे, एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई हम एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बना पाते, रिवीजन कैसे करना है वह भी नहीं समझ पाते, टेस्ट कैसे देना है, कहाँ देना है वह भी नहीं जानते हैं, और एनालिसिस कैसे करनी है वह भी नहीं जानते। तो चलिए वन बाय वन करके इन सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम परफेक्ट टाइम टेबल की बात करें, इसकी परफेक्ट टाइम टेबल की बात करें, आपको लगता है कि भाई आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, आप अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाते हो, तो कुछ मैं बताऊं, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बताऊं जिसको फॉलो करके आप करो तो आप बहुत ही अच्छा कर पाओ। मैं 8 घंटे की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, 8 घंटे वाली की, और मिनिमम आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, आप गर्मियां आने वाली हैं, सुबह आप एनी हाउ 7 बजे, तो 7 बजे उठ जाओ। क्या बजे, 7 बजे उठ जाओ, 7 बजे मॉर्निंग में। अब 7 बजे उठने के बाद आपको अगर नाश्ता करना है, वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना, हो लो। 1 घंटे का आप टाइम रखो कि 1 घंटे में मैं सब सारी चीजें अपनी जो डेली नेसेसिटीज एक्टिविटीज उन्हें कर लूंगा। उसके बाद 8 से 10 अपना 2 घंटे पढ़ाई कर लूंगा। अगर आप सोचो लगातार मैं 8 घंटे पढ़ना चाहूँ तो अब मुश्किल होगा आपके लिए 8 से 8 घंटे लगातार पढ़ना। तो इस हिसाब से आप 8 से 10 अगर आप पढ़ते हो तो आपने 2 घंटे अपने दिन के पढ़ लिए। अब 2 घंटे पढ़ने के बाद आप चाहे फोन चला लो, चाहे रिवीजन फिर से कर लो, खाना खा लो, नहा लो, सो लो, फिर से नहा लो। उसके बाद आप छोड़ दो, कुछ मत करो आज। उसके बाद क्या करो, आप 12 से 2 का एक टाइम टेबल बना लो। फिर आपके 2 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे। आप 2 घंटे देख रहे हो, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे मजे कर रहे हो।
उसके बाद यहीं पर आप 4 से 6 का एक बना लो। ये आपके हो गए 6 आवर्स टोटल, ये टोटल आपके 6 आवर्स हो गए। यहाँ तक आपका ये 6 आवर्स हो गए। अब शाम को मम्मी सब्जी लेने भेज देती हैं, पापा दूध लेने भेज देते हैं, सबके साथ होता है, सीधी सी बात है। कुछ मत करो, 6 के बाद पढ़ाई मत करो, आप 9 से 11 पढ़ लो, 9 से 11 पढ़ो। 2 आवर्स फिर से अगर आप पढ़ते हो, यकीन मानो ये आपके 2 घंटे और ऐड होकर के टोटल आप देखोगे कि आप 8 घंटे की स्टडी कर पा रहे हो। ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं बीच में हमें और गैप चाहिए, तो आप क्या करो, आप यहाँ जो 12 से 2 कर रहे हो ना, उसका 1 घंटा उठा करके 8 से 11 कर लो, फिर आपका यहाँ पर 1 घंटा, ये 3 घंटे का स्लॉट बन जाएगा, ये 1 घंटे का बन जाएगा, ये भी 2 घंटे का बन जाएगा, ये भी 2 घंटे का बन जाएगा। अगर आप इस रूटीन में पढ़ाई करते हो, इस रूटीन को फॉलो करते हो, तो यकीन मानो आपका बहुत बढ़िया पढ़ाई होगा, थोड़ा थोड़ा करके। अगर एग्जैक्टली देखो, जब आप ये रूटीन डेली 2-2 घंटे का फॉलो होने लगे ना, शिफ्टिंग करना स्टार्ट करो। शिफ्टिंग कैसे कि भाई 3-3 घंटा स्लॉट कर दो, जो आपने यहाँ पर 2 घंटे दिए हैं उसमें से 1 घंटा इसको दे दो और 1 घंटा यहाँ दे दो, 9 से 12 कर दो, तो आपका एक स्लॉट बच जाएगा। आप लगातार 3-3 घंटा और 1-2 घंटे का बैच स्लॉट बना करके 8 घंटा बहुत आराम से पढ़ सकते हो। और यकीन मानो ये जो टाइम टेबल बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक है। अगर आप लगातार पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरा वादा है। 8 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आपका टाइम टेबल का था, तो भाई ये टाइम टेबल आपके लिए परफेक्ट होना चाहिए 2-2 घंटे का। ठीक है, उसके बाद अगर रिवीजन की बात करें, तो रिवीजन के लिए देखो, आप सबसे पहले जिस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, वो चैप्टर उठाओ, क्वेश्चंस निकालो, लगाओ। अगर आप क्वेश्चंस को कर ले गए तो परफेक्ट है, बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस को लगाने में, तो चैप्टर को गो थ्रू करो यूट्यूब के वीडियो लेक्चर से। आपको यूट्यूब पे तमाम वीडियोस मिल जाएंगे हर चैप्टर के, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो। और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, बहुत बेहतरीन चीज प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, उसके रिवीजन ऐसे करना है आपको भाई, यही। और टेस्ट, टेस्ट कैसे देना है मैं बताता हूँ, और एनालिसिस कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूँ। देखो, जो ये चीजें मैंने बताई है वो इन सभी बच्चों ने फॉलो की है और अभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब देखो मैं बताऊंगा, एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में, एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज के बारे में। अब मैं बताऊं इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। क्या मिलने वाली? टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज, क्या चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ में उसके फुल लेंथ, चैप्टर वाइज प्लस फुल लेंथ, दोनों टेस्ट सीरीज मिलेगी और 20+ मिलेगी। अगर आप 20+ कर भी लेते हो, फिर भी डिमांड करते हो भाई हमें और चाहिए है, तो गारंटी है हम और भी टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च करेंगे, और भी ज्यादा इसमें ऐड करते जाएंगे। क्या करेंगे? इसमें और भी करते जाएंगे। साथ ही साथ में मैं बताऊं, इसमें हर सब्जेक्ट के 20+ मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। फिजिक्स के 20 मॉडल पेपर, केमिस्ट्री के 20 मॉडल पेपर। अब रिवीजन के लिए आपको क्या चाहिए? मॉडल पेपर ही चाहिए ना, चैप्टर वाइज एमसीक्यू ही चाहिए ना। तो आपको 20+ मॉडल पेपर ईच सब्जेक्ट के मिलेंगे। साथ ही साथ में इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। और सबसे ज्यादा खास चीज क्या रहने वाली है पता है? ये सारी की सारी जो चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, पूरी कंप्लीटली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाली है। साथ ही साथ में टेलीग्राम का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पहला टेस्ट यहाँ पर कंप्लीटली फ्री है सभी बच्चों के लिए। अगर आप कोर्स में ज्वाइन किए हैं तो भी, और नहीं किए हैं तो भी, जो पहला टेस्ट है वो जो कंप्लीटली फ्री है, जरूर से जरूर उसे देना। अब सोचो भैया वीडियो लेक्चर, मैं बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर आप यूट्यूब पे तमाम पढ़े भाई, उनसे देखो ना यार, उनसे देखो क्या जा रहा है। मैं तो खुले बोलता हूँ भाई पढ़ो, जो टीचर पढ़ा रहा है बढ़िया पढ़ो। अब बच्चों को दिक्कत जहां आ रही है उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यार। नर्सिंग एप्टीट्यूड कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाता, हमारी टीम पढ़ा रही है। कैसे पढ़ा रही है मैं बताता हूँ। अगर आप ये बैच में एनरोल करते हो कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज वाले में, तो इसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के फुल वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जो कि मैंने खुद आपको पढ़ाया हुआ है। मैं खुद नर्सिंग एप्टीट्यूड इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं जाएगा। इंग्लिश की बात है, इंग्लिश वाली जो मैम है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश पढ़ाई है। और यूट्यूब पे भी हम आप देखते हो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहते हैं, उनको भी करते रहो। अब आप सोचो कि भाई इतनी सारी चीजें आप करो, लगभग 600-700 रुपए बैच की फीस तो होगी, बिल्कुल 999 इस बैच की फीस है कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज की। लेकिन क्या, लेकिन इस बैच को अभी हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं 249 रुपीज,
249 में बैच आपको नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी बैच ज्यादा महंगा लग रहा है, आप नर्सिंग 10 कूपन कोड अप्लाई करना, आपको 10% और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे कम तो भाई नहीं हो सकता है भाई, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करो। इन बच्चों ने भी यही सेम कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को पढ़ा था, मेरे द्वारा बनाए गए। यूट्यूब से वीडियोस देखे उन्होंने, हमारे बनाए हुए मॉडल पेपर्स को सॉल्व किया, हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व की और एग्जाम में फोड़ के चले आए। और यकीन मानो आप भी फोड़ के आओगे, आप भी एग्जाम को क्रैक करके आओगे ये कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन करने के बाद। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर पेड कोर्सेज में जैसे ही आप जाओगे, वहां पर सबसे पहले ही आपका यही सेम बैनर वाला ही यहाँ पर लगा होगा, आप इसे देख करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हो। अब मैं बता दूं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपका 9795020344, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे एनी टाइम व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए, फिर भी अगर आपके मन में कोई दिक्कत रह गई है, कोई परेशानी है, आप इसे हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।